नमस्कार साथियों। अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है। ट्वीट करके कहा है उन्होंने कि पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी, ये तो बच्चों ने मांगा ही नहीं था, ये तो डिमांड में ही नहीं था। इतने सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट ऑलरेडी चल रहे हैं, पॉक्सो के लिए, रेप केस के लिए, और कहीं कहीं पर तो फास्ट ट्रैक कोर्ट से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। नॉर्मल को केसेस है, कोर्ट केसेस, उनसे ज़्यादा समय लग जाता है फास्ट ट्रैक कोर्ट केसेस में। आप कहीं ना कहीं लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 28 दिन हो चुके, अब आपका एक वीडियो छोटा सा सामने आया, आपने छत उड़वा दिया सोनम वांगचुक जी का। आपने उधर अभिजीत दीपके को गिरफ्तारी करने का आपने ऑर्डर पास कर दिया। कहीं ना कहीं आप इस पूरे आंदोलन को ख़त्म करने की, निस्तनाबूद करने की प्रयास कर रहे हो। क्या वो आपके अपने बच्चे नहीं हैं? क्या आपने एक बार भी नीट एग्ज़ाम को लीक को रोकने के लिए कोई ठोस कदम आपने दिया? आप समय समय पर कानून के अंदर चेंजेस कर देते हो, नए नए रूल्स रेगुलेशन, संसद में बिल पास, ये सब वो सब कर देते हो। तो नहीं, आपने अभी तक भी, मैं पढ़ रहा था, सरकार के अंदर 56 ऐसे पेपर लीक मामले हैं जो हो चुके हैं। क्या उनको रोकने के लिए कोई आपने प्रयास किया? आपको तो मेलोडी, चॉकलेट, विदेश यात्राएं, घूमना, एंटरटेनमेंट करने का आपका सबका मन करता है। भाई, प्राइवेसी, प्राइवेट लाइफ को मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा, लेकिन आप एक प्रतिष्ठित पद पर हो, आपको इसकी मर्यादा को बनाए रखना पड़ेगा। आपको इस तरह की चीज़ें शोभा नहीं देती है। बच्चों की टांगें टूट गई, हॉस्पिटलाइज हो गए, बच्चों के साथ बर्बरता, क्रूरता दिखाई गई लड़कियों के साथ में, क्या वो सही था? सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली पुलिस है वो आपकी है, जुडिशरी है जो सूर्यकांत जी सब आपके हैं, सब आप ही के तो है ही है। बोल दिया सूर्यकांत जी ने कि वो जो वीडियो है चल रही चीज़ें, उस पर हम किसी एंगल से हम उसको एनालाइज नहीं करेंगे, नज़र नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। क्या बच्चों की सिंपैथी दिखाई आपने कोई भी? नीट को लीक को रोकने के लिए आपने कोई एक शब्द का यूज़ किया? नहीं किया। आपको करना चाहिए था ये चीज़। अगर इस तरह की चीज़ देश में होती रहेंगी तो देश हमारा बहुत पीछे चला जाएगा, और बच्चों को सिर्फ एक ही एजेंडा रह जाएगा, चाय बेचना। बस, चाय बेचो, अपना बिजनेस करो, फिर पढ़ने की ज़रूरत क्या है? फिर एग्ज़ाम, नीट, ये सब वो सब किसकी ज़रूरत क्या है? अनपढ़ लोग बड़े सर्वोच्च पद पर चले जाएंगे, और पढ़े लिखे बच्चे हमारे वो चाय बेचेंगे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बदलाव की ज़रूरत है, बदलाव मांग रही है जनता, वो आपको देना होगा और देना ही होगा।